जय हिंद स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन स्ट्रीमलाइन जीके। अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 10+2 पास करके एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब हम एनसीसी इनरोलमेंट में जाते हैं तो वहाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ सो दैट आपको ये जानकारी हो सके कि एनसीसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपका क्वालिफिकेशन 10+2 पास करके जा रहे हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जो है 10+2 लेवल एटलीस्ट जो है आपके क्वेश्चन तो मैक्सिमम 10th लेवल के ही होते हैं, बट उसमें जो जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस ये देखिए एनसीसी ईयर विंग इनरोलमेंट 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऊपर के आपके कुछ रीजनिंग पार्ट हैं जो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, है ना, इंक्लूडिंग 1 और 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हैं। साथ ही साथ जो है आपको जो जीके के क्वेश्चन हैं उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जीके के क्वेश्चन में देखिए जैसे कि एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नॉर्मली जो है आप ये देख लीजिए कि एसआई यूनिट से रिलेटेड जैसे कोई भी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन बेस्ड अगर नहीं रहेगा आपको डायरेक्ट लिखने के लिए दिया जाएगा तो पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर आपको जो है ऐसे लिखना है। ठीक है ना, बिकॉज ज़्यादातर जो है पिछला साल जो है इसमें जो है आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो आपको डायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट जो है डेसिबल, डेसिबल इज़ द एसआई यूनिट। डेसिबल किसका जो है एसआई यूनिट है, तो आप सबको पता है कि साउंड का मेजरमेंट जो है डेसिबल में किया जाता है। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, साउंड होगा। ठीक है, इसी तरह से जो है एट व्हाट टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वैल्यू ऑन सेल्सियस से दोनों का वैल्यू जो है आपको इक्वल आता है। कि देखिए देयर आर 3 मेजरमेंट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 पद्धतियों का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक सेल्सियस है, एक फ़ारेनहाइट है और एक केल्विन है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर इक्वल टेम्परेचर देता है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को जो है लिखेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच न्यूटन लॉ इज यूजिंग द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट। न्यूटन के तीनों लॉ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, किसी न किसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मली साइंस से जब भी फिजिक्स से क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं तो न्यूटन का एक लॉ जो है रहता ही है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ओके आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है देखिए विनेगर इज सोर्स ऑफ जो है विच एसिड, किस एसिड का जो है विनेगर सोर्स है, तो आपको एसिडिक एसिड का जो है। नेक्स्ट जो है आपको एक केमिकल फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला जो कि दोनों एक ही है, तो आपसे पूछा गया था बेकिंग सोडा का, तो NaHCO3। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है स्मॉलेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में होता है, स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है, तो स्टेप्स बोन जो कि जो है कान में होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेप्स बोन आप लगाइएगा। तो इस तरह से आपको जो है देखने के लिए मिल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए थे। इसी आधार पर अपना प्रिपरेशन करके आपको जाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है जनरली बच्चे जो है जीके के क्वेश्चन वगैरह में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच कंट्री, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ जिससे सॉरी 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छा से स्क्रीन, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा था। फ्रॉम विच कंट्री वी बोरोड दिस फीचर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना,
ये ड्यूरिंग जो है इमरजेंसी, आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी जब लगता है देश में, जब आपातकाल की घोषणा की जाती है, उस समय आपके फंडामेंटल राइट्स जो है सीज कर दिए जाते हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जर्मनी। नॉर्मली जो है इसमें बहुत सारे हमारे संविधान में जो सम्मिलित किए गए जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी देश से लिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं ये भी पूछा जाता है, यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्या है आपके लिए? नेक्स्ट है कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है? नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे आंसर दे देंगे, तो इसलिए पूछा गया है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, जो अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। हु वाज द चेयर मैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जब संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ये करेक्ट आंसर है आपका। विच इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके जोग्राफिकल जो है सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़े बांध, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गोदावरी। अगर केवल लॉन्गेस्ट पूछा जाता सबसे बड़ी तो गंगा आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट जो है, इन विच लेयर ऑफ एन एटमोसफेयर रेडियो ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। तो ये है आइनोस्फेयर में। थोड़ा सा मैं जल्दी क्वेश्चन को कवर करूंगा, ठीक है ना, आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी आधार पर अपना प्रिपरेशन करके जाना है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है और महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। और इसका सबसे जो ऊंचा जो है आपको हाईएस्ट पीक है वो अन्नामुडी पीक है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपको केरला में पड़ता है। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से झील पूछा जाता है, अलग अलग तरह के झील हैं, सांभर झील, चिल्का झील। इसमें पूछा गया है कि चिल्का लेक इज सिचुएटेड एट विच स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैटिट्यूड इंडिया हैज़। देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बराबर पूछा जाता है। तो आपको जो इंडियन IST टाइम है वो लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री जो है आपको एक मिनट जस्ट वेट। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो है आपका IST का जो है हमारा जो समय निर्धारित होता है वो इसी से निर्धारित होता है। नेक्स्ट जो है आपका जो है थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ने में भी थोड़ा सा साइज हम छोटा करेंगे, ठीक है। इन विच ईयर महात्मा गांधी लेड द सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया, नमक सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है ना, ये 1930 में शुरू किया था। ये जो है आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है, मूवमेंट है, वो बराबर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया हो, है ना, नमक सत्याग्रह हो, या फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो। ये सब आपको जो है याद करना है, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नमक सत्याग्रह 1930 में, ठीक है ना। हु फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आपको सुभाष चंद्र बोस। 1971 वार वाज फाउट फॉर द लिबरेशन ऑफ। आपको पता है कि 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश का जन्म हुआ था उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय, किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। नेक्स्ट, करेंट अफेयर्स में देखिए, करेंट अफेयर्स में बहुत बार ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आप किसी कंपटीशन में जाइए तो नॉर्मली आपको जो है याद करके जाना है कि जो ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, ठीक है ना, जैसे उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फ्रेंच ओपन 2000
2023 का पूछा गया था। नोवाक जोकोविच जो है उसके विजेता थे। तो ये आपको बदल जाएगा, जब कभी भी किसी एग्ज़ाम में जाइए तो उससे पहले जो भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसके सिंगल्स और स्पेशली जो है मैन और वुमेन के जो है आपको जो है याद रखना है कि विजेता कौन है। नॉर्मली 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, यूएस ओपन, ठीक है ना, और विंबलडन, ये चारों को आपको जो है याद करके रखना है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन था। हु ओन द WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये आपको बता दें कि वनडे का भी जो है वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था, ठीक है ना, दोनों में भारत को ही हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया प्रोक्यूर्ड MQ-9 ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री। देखिए जब कभी भी आप डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उस पार्टिकुलर 6 महीना पहले तक का आपको एक करंट अफेयर्स देखना है जिसमें इंडिया ने किसी कंट्री के साथ डील किया हो, कोई जो है आपको स्पेशल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज़ किया हो, मिसाइल परचेज़ किया हो, है ना, रडार परचेज़ किया हो। डिफेंस से रिलेटेड जो भी सौदा अगर किसी कंट्री के साथ होता है उस पार्टिकुलर स्लॉट में, तो वो ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, वो USA से MQ-9 ड्रोन्स जो है लिया गया था। नेक्स्ट जो है कोई भी अवार्ड जो फेमस, खासकर ऑस्कर अवार्ड, आपको पता है कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसमें आपको नातू नातू गानों को जो है सॉन्ग को जो है दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। तो ये भी आपको पूछा गया है। ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम सूडान, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत से ऑपरेशन चलाए जाते हैं, उस ऑपरेशन में जो है आपको याद रखना है कि इंडिया गवर्नमेंट, जैसे कि उस समय जो सूडान में चला गया था ऑपरेशन कावेरी, ये याद रखना है कि भारत टाइम टू टाइम जो है USO की मदद से या अगर कोई कंट्री मदद के लिए बोलता है तो वहाँ पर अपने जो है सैन्य अभियान चलाता है, वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है देखिए डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द करेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। तो भारत का राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडेंट होता है, अगर पार्टिकुलर नाम पूछा गया है तो अभी वर्तमान में श्री द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, CDS। तो उस समय के हिसाब से ये करेंट अफेयर्स है। तो उस समय जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है, अब ये बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये करेंट अफेयर्स स्पेशली जो है जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप पिछले 6 महीना का एटलीस्ट जो है करेंट अफेयर्स देख करके जाए, और जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस समय पार्टिकुलर किस पोस्ट पर कौन से अधिकारी हैं। जैसे एयरफोर्स में जाइएगा तो एयरफोर्स के अधिकारी के बारे में पूछा जाएगा, चीफ के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है देखिए इंडियन एयरफोर्स डे, खासकर आप एयर NCC विंग में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एयर विंग में, तो आपको एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है करेक्ट आंसर आपका 8 अक्टूबर, ठीक है। फुल फॉर्म DRDO का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है एब्रीविएशन जो है आपको बहुत सिंपल हैं और ये बराबर पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप NCC ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे एयर विंग या नेवी या फिर आर्मी, तो उसमें NCC से रिलेटेड जैसे कि आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि NCC का मोटो क्या है। तो NCC का मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको पूछ दिया कि हु इज़ द करेंट जो है आपके जो चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल जो है विवेक राम चौधरी। कभी भी जब किसी पदाधिकारी का डिफेंस में आपको नाम लिखना होगा तो उसके रैंक के साथ लिखना है, ठीक है ना। केवल ऐसे नहीं कि विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। हु इज़ द DG NCC, जब आप NCC का एग्जाम, तो इसका हेड कौन है, तो उस समय जो है आप देख लीजिए कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जो है गुरबीर पाल सिंह, ये जो है आपको NCC के जो है चीफ है। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ NCC का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 16 अप्रैल 1948 को। व्हेन वाज द NCC एयर विंग एस्टेब्लिश, जब आप एयर विंग का स्पेशल यानी कि पार्टिकुलर, जैसे कि आर्मी में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उससे आर्मी का पूछा जाएगा, एयर विंग में जा रहा है तो एयर विंग में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1948 जो है।
तो आई थिंक कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट का आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड आप तैयारी करके जाइए, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझने में मदद मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रीमलाइन जीके को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको आने वाले भविष्य में इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे अलग अलग कंपटीशन से रिलेटेड। जय हिंद।